जी नमस्कार, मैं नंदलाल भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 555 पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप भाई बहन जानते ही हैं कि मैं इस चैनल पर आपके सामने अपनी रचनाओं का कहानियों, कविताओं, लघुकथाओं एवं उपन्यासों के सारांश अथवा एक एपिसोड का वाचन करता हूँ। तो इस कड़ी में आज मैं लेकर आया हूँ कहानी गिरे हुए लोग। भाई बहनों, यह कहानी पड़ोसी धर्म पर आधारित है, पड़ोसियों के ऊपर आधारित है। तो आइए सुनते हैं बिना किसी विलंब के यह कहानी गिरे हुए लोग। रो रही थी क्या भाग्य, ऐसी क्या खता हो गई निर्मल बाबू पत्नी जितेश्वरी से पूछे। अभी अभी तुमने आंसू पोछे हैं, बताओ ना क्या बात है, क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी खता हो गई। लंच कर लो, दफ्तर जाना है, देर हो जाएगी। बात बदलना तो तुमसे कोई सीखे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, भाग्यवान मुझे भी नहीं लग रहा। अहिल्या नगरी जैसे शहर में 25 साल बिताए, उसको छोड़ना पड़ा। तकलीफ की बात तो है ही। उस शहर में अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर एक आशियाना बना लिया था। सब सब्र कर सिखाते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी रोना आ रहा। बसंत के पापा अपनी जन्मभूमि छूट गई पापी पेट के लिए। नाते रिश्ते छूट गए, हम परदेसी हो गए। अहिल्या नगरी में आस पड़ोस कितना खास था, कुछ लोग तो सगे जैसे हो गए थे। बेचारी आचार्य आंटी शिखा के ब्याह में कन्यादान की थी, व्रत भी रखे थे। अपने परिवार के लोग तो जैसे भूल गए थे कि बेटी के ब्याह में कन्यादान भी किया जाता है। चिंता न करो, पगली यहाँ भी वैसे ही हो जाएंगे। निर्मल बाबू जितेश्वरी को ढाढ़स बांधाते हुए बोले। जितेश्वरी बोली, नामुमकिन लगता है। अभी तो कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, अधिकारियों का क्लस्टर है, सरकारी टाउनशिप है, अपना विभाग तो दुनिया के विभागों में बेहतरीन है। अपने विभाग में लोग अच्छे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। सभी अच्छे लोग हैं, उच्च शिक्षित लोग हैं, लाखों रुपए तो तनख्वाह वाले लोग भी हैं। देखो, हर घर के सामने 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, साथ में 2-2 पहिया वाहन भी हैं। हम लोग नए हैं, किसी से जान पहचान नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। निर्मल बाबू पत्नी जितेश्वरी को सांत्वना देते हुए बोले। बसंत के पापा कुछ भी कहो,
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनो, और अपने आसपास के लोग हैं गिरे हुए। हाँ, मैं यह नहीं कहती हूँ कि सभी एक जैसे होंगे। कई लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो, कई तो देवतुल्य होंगे भी, ऐसा भी कहा जा सकता है। जैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे अपने आसपास लोग हैं। भाग्यवान, अभी तुम कल आई हो, आते ही जाने की तैयारी है। कितने लोगों से मिली आई? मैं तो किसी से नहीं मिला, और न लोग मुझसे मिले। हाँ, मैंने कुछ लोगों से मिलने की कोशिश किया था, पर वे मुझे घास ही नहीं डाले। निर्मल बाबू अपनी व्यथा सुनाते हुए बोले, यही है स्त्री पुरुष में अंतर। अगल बगल गृहिणियों से मिल आई, कुछ अपने घर भी आई। अगल बगल तो अच्छे लोग हैं, पर जिसे पहले अच्छा होना था, वही घमंडी गिरे हुए लोग हैं। बसंत के पापा, जल्दी खाना खाओ, 1 बज गया। दवाई भी खानी है, याद से दवाई खा लो, दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। अब बिल्कुल बात नहीं, बाकी बात शाम को भी तो हो सकती है। गीतेश्वरी बोली, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिखा के पापा, कल्याण नगरी भी तो नहीं छोड़ सकते। मौसम पक्षधर रहा तो महीना 2 महीना में आना जाना लगे रहेगा। अपन बदकिस्मत है। गीतेश्वरी बोली, निर्मल बोले, क्यों? अब बदकिस्मत कैसे हो गए भगवान? पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, और कहते हैं पड़ोसी भगवान होते हैं। यहाँ तो पड़ोसी शैतान लगते हैं, पड़ोस में शैतान बसते हैं। अगल बगल और सामने वाले क्लस्टर में अच्छे लोग मिल जाएंगे। समय हो गया, बसंत की मम्मी, दफ्तर के लिए निकलता हूँ, ध्यान से रहेगा। निर्मल बाबू पत्नी गीतेश्वरी से बोले, हाँ, आप तो वक्त के पाबंद हैं। सूरज भले देर से उगे, पर आप अपने समय से पहले। ठीक है, जाइए, गीतेश्वरी बोले। बाकी बाद में, निर्मल बाबू बोले, और चल पड़े दफ्तर की बात करने के लिए तो पूरी रात है, आप अभी काम पर जाइए। गीतेश्वरी बोली, बसंत के पापा, मेरी चिंता न करो। कहते हुए गीतेश्वरी ने अंदर से दरवाजा लगा लिया। शाम को 6 बजे निर्मल बाबू दफ्तर से वापस लौटे तो गीतेश्वरी चौखट पर खड़ी मिली। इंतजार जब करना था तब तो की नहीं, निर्मल बाबू मुस्कुराते हुए बोले। इंतजार तो इंतजार होता है, समय कटता नहीं, गीतेश्वरी बोली। भाग्यवान, मेरे बारे में तो सोचो, मैं अकेले कैसे रहता हूँगा इस परदेश में। निर्मल बाबू बोले, समझती हूँ, करूँ तो क्या करूँ? इस शहर की आबोहवा मेरी जान की दुश्मन बन बैठी है। एक घोंसले के 2 पंछी पापी के पेट की सवाल की वजह से दूर दूर हो गए हैं। मैं पगली तो बातों में भूल गई, आप तो बैठो, चाय लाती हूँ। मेरा भी मन कर रहा था, अकेले पीने की इच्छा नहीं हो रही थी।
ठीक है, बना लो चाय पीते पीते, बाकी की बातें भी कर लेते हैं, निर्मल बाबू बोले। कौन सी बात? गीतेश्वरी पूछी। कुछ पड़ोस वाली बात कहने वाली थी, कह रही थी, निर्मल बाबू बोले। चाय पियो, दफ्तर की बात भूल जाओ, तरह तरह के लोग हैं, सबसे मन मिलना मुश्किल है। किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बसंत के पापा, असल में कच्चे आम देखकर लालच आ गया। अपनी बिल्डिंग के पिछवाड़े वाले आम के पेड़ की डाल से अपनी ही छत पर की डाल जो लटकी है ना, उसी डाल पर से गिनकर 5 आम तोड़ ली हूँ। वह भी हाथ से ही, कोई पीटा पाटी भी नहीं की। अपने पास तो काटने की व्यवस्था नहीं है। मैं नीचे वाली पड़ोसन के पास चली गई। हंसिया मांगने मेन गेट खटखटाई। मिनी हाथी जैसी महिला प्रकट हुई। मैं बोली, भाभी जी, मैं गीतेश्वरी, नमस्ते। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पड़ोसन मुझसे पूछी। भाभी जी, हम लोग पहले माले पर रहने आए हैं। मिस्टर का ट्रांसफर हुआ है। मुझे हंसिया चाहिए था आम काटने के लिए। हम 2 जन तो अभी हैं। 2 जनों के लिए 5 आम की खटमुठिया काफी हो जाएगी। बस इतना ही बोलना था तो तब पड़ोसन बोली, बेचने वाला आया था क्या? नहीं नहीं भाभी, अपने छत पर तो बहुत आम है, हाथ से मिल रहे हैं। 5 आम तोड़ ली हूँ, छत पर से ही तोड़ी हूँ। वह आप बंगला होते हुए पूछी, छत पर से तोड़ी? कोई गुनाह हो गया क्या? भाभी जी, मैं बोली, आम की चोरी कर रही हो और पूछ रही हो क्या कोई गुनाह हो गया? आपके पेड़ हैं क्या? फिर क्या तुम्हारे हैं? पड़ोसन चिल्लाते हुए बोले, हमने ये सारे पेड़ लगाए हैं। बेटा बाहर गया है, उसके आने के बाद आम तोड़वाना था, इसके पहले तुमने तोड़ लिए। कहते हुए मिनी हाथी नुमा पड़ोसन दन दनाते हुए अंदर घुस आई और पूरे घर की तलाशी ले डाली, जैसे डकैती का और माल बरामद हो जाएगा। मैंने पूछा, भाभी जी, कितने सालों से इस मकान में रह रही हैं? मिनी हाथीनुमा पड़ोसन बोली, 15। भाभी जी सफेद झूठ बोल रही हैं, 15 साल से रह रही हैं। एक पेड़ कम से कम 40 साल पुराना है। देखो, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। किसी की हिम्मत नहीं होती कि पेड़ से गिरा आम उठा ले और तुमने तोड़ लिए हैं। भाभी, सरकारी टाउनशिप है, सरकारी पेड़ है, मेरी बिल्डिंग के पिछवाड़े है, मेरी छत पर डालें लटकी हुई हैं। जितना आपका हक है उतना ही आसपास रहने वालों का है। न ये बंगला और न ये आम के पेड़ किसी की पैतृक संपत्ति है। किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है कि आप इतना हक जमा रही हो। इंसानियत का तकाजा तो ये है कि सभी मिल बांट कर खाएं। क्या बोली तुमको इंसान नहीं दिखते? पड़ोसन हाथी नुमा महिला बड़े ताव में बोली।
भाभी जी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाथीनुमा पड़ोसन ने गिरे हुए लोगों की तरह हंगामा मचा दिया था। हमने कहा, भाभी जी हमने कोई चोरी नहीं की है। हमने कहा, भाभी जी हमने कोई चोरी नहीं की है, बार बार कहती रही। हमारा भी हक बनता है। हमने सिर्फ 5 केरी तोड़े हैं, आपने देखा भी है। मेरे घर में घुसकर तलाशी भी लिया है, जैसे हमने डकैती का माल छिपा रखा हो। पड़ोसन बोली, तुम्हारा हक नहीं बनता। मेरे आम हैं, चीकू हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुमने आम 5 आम तोड़ने की हिम्मत कैसे कर ली? बाप रे! भाभी जी, आगे पीछे मिलाकर 7 आम के पेड़ हैं, सब आपके हैं। एक आम के पेड़ पर कम से कम कुंटल भर आम तो लगा है, सब खा जाओगी? मेरे बहू हैं, बेटे हैं, नाथ हित है, हमारे लिए तो कम पड़ता है। 5 से 10 हजार का आम हम लोग सीजन में खरीद कर भी खाते हैं। पड़ोसन बोलती है, भाभी जी, ये पेड़ पौधे, इनकी पैदावार और सरकारी आवास, यहाँ हजारों कर्मचारी रह रहे हैं, हजारों अफसर रह रहे हैं, सरकारी संपत्ति है। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 52 बीघा पुदीना की खेती की मालकिन हो। वाह! तो है, पड़ोसन बोली। वह तो है, 52 बीघा की मालकिन हूँ। हाथीनुमा पड़ोसन बड़े ताव से बोली, आप तो होंगी, पर हम लोग तो नहीं हैं। अगर हम होते तो नौकरी नहीं करने आते, कहते हुए ऊपर आ गए। गीतेश्वरी बोली, अच्छा किया भगवान। हाथीनुमा पड़ोसन के भालूनुमा पति है, जिनके दांत सांप के फन की तरह लपलपाते हैं, वे भी कम नहीं हैं। पिछले सीजन में गाड़ी भर चीकू लगे होंगे। अपने छत पर लटकी डालों पर फल लदे हुए थे। न जाने तस्करों ने कैसे एक एक चीकू छत पर चढ़कर तोड़ लिया था। मैं सोच रखा था कि छत पर का तोड़ूंगा, नहीं बच्चे आए, मैं तो उनको तोड़ पाया। अगर बच्चे आते तो उनको दिखाता, देखो अपनी छत पर कितने चीकू लगे हैं, कितने आम लगे हैं। बच्चे भी खुश होते। देखो हमारी सरकारी टाउनशिप में चीकू के पेड़ों पर कितने बड़े बड़े फल लगे हैं, पर गिरे हुए लोग हैं, यानी हाथी नुमा पड़ोसन और भालू नुमा पड़ोसी, ये सब तोड़ लिए, एक निशानी नहीं छोड़े थे। ये तो आम है, वह भी एक एक आम पाव भर आधा आधा किलो के हैं। बसंत के पापा, कुछ गोल माल तो है। गीतेश्वरी बोली, तस्करी होती होगी और क्या, आम की तस्करी। बसंत के पापा, गिरे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ताबूत, मिसाइल, चारा, टेलीफोन और न जाने कितने घोटाले किए हैं लोगों ने। भगवान, ये तो आम की बात है, फ्री का माल है। फ्री का आम ले जाकर बाजार में बेच देते होंगे। निर्मल बाबू बोले, कंपनी के नुमाइंदों की नज़र इतनी आम की पैदावार पर नहीं पड़ती होगी क्या? गीतेश्वरी बोली, पर क्यों नहीं रही होगी? जिस दिन पूरी कॉलोनी के आम और चीकू के फलों की कंपनी नीलामी शुरू कर देगी, उस दिन से सरकारी खजाने में हर सीजन में लाखों की आवक होने लगेगी और गिरे हुए लोग हाथ मसलते रह जाएंगे, जैसे कोई तस्कर, भ्रष्टाचारी और गिरे हुए लोग पछताते हैं।
निर्मल बोले। ऐसे ही लोग निरंकुश हो जाते हैं, माहौल खराब कर देते हैं। इतनी बढ़िया कंपनी है, सुंदर कॉलोनी है, रमणीय वातावरण, पर घटिया मानसिकता के गिरे हुए लोगों की वजह से बदनाम होती है। अच्छी कॉलोनी, अच्छे शहर, पर इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लोग कॉलोनी की, शहर की, कंपनी की बदनामी से कंफ्यूज नहीं करते। इनकी इज्जत हो तब ना दूसरों की इज्जत करना सीखेंगे। कॉलोनी में एक से बढ़कर एक साहब लोग हैं, कर्मचारी हैं, पर ऐसे बदमिजाज और गिरे हुए नहीं। ये गिरे हुए लोग तो तालाब की सड़ी मछली के समान है। जितेश्वरी बोली, गिरे हुए लोग कहीं रहें, अपनी छाप तो छोड़ ही देते हैं। निर्मल बाबू बोले। बसंत के पापा, गिरे हुए लोग तालाब की सड़ी हुई मछली की तरह होते हैं। जब बजबजाने लगते हैं ना, शरीर लोग बाहर फेंक देते हैं, जिन्हें कौआ नोच नोच कर खाते हैं, चील खाती हैं। इन लोगों की औकात इतनी ही है। गिरे हुए लोगों की आखिरी दास्तान तो यही होती है। निर्मल बाबू बोले। सच कहो तो बसंत के पापा पड़ोसी तो भगवान जैसे होते हैं। अच्छे पड़ोसी मिलना भी नसीब की बात होती है। विदेश्वरी बोले। विदेश्वरी, गिरे हुए लोगों को छोड़ो, हम अपनी नसीब बना लेंगे। यहाँ और कई भगवान मिल जाएंगे। निर्मल बाबू बोले। क्या? विदेश्वरी आश्चर्य से पूछी। भगवान बना लेंगे, भगवान मिल जाएंगे? निर्मल बाबू बोले, हाँ भाग्यवान, भाग्यवान भगवान, अच्छे पड़ोसी, समझी? तुम ही तो कह रही थी अच्छे पड़ोसी भगवान कैसे होते हैं? वही भगवान। हाँ, भाग्यवान अच्छे पड़ोसी। हम तो अपनी ओर से अच्छा पड़ोसी होने का धर्म निभाएं। निर्मल बाबू बोले। जी बिल्कुल। गिरे हुए लोग तालाब की सड़ी हुई मछली की तरह किनारे लग जाएंगे। गिरे हुए लोग तालाब की सड़ी हुई मछली की तरह किनारे लग जाएंगे एक दिन। अच्छे अच्छे लोग गमक उठेंगे खुशबू की तरह, बसंत के बयार की तरह। हम लोग को अच्छा पड़ोसी होने का धर्म निभाएंगे ही। जितेश्वरी बोली। चिंता न करो भाग्यवान, कार्य बढ़ेगा। और सच भी हुआ। 7 साल में कई भगवान अर्थात अच्छे पड़ोसी भी मिले। भाई बहन, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव से अवगत कराएं और अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते रहें। इसी उद्देश्य से इस कहानी गिरे हुए लोग की रचना हुई है। ऐसा ही मेरे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी और अच्छे पड़ोसी बनने के लिए दृढ़ संकल्प रहेंगे। भाई बहनों, अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदलने की उम्मीद कर सकते हैं? पहले हमें ही तो बदलना पड़ेगा। तो भाई बहनों, इस कहानी के बारे में आप अवश्य अपने कमेंट दें। अगर मेरी कहानियाँ, मेरी रचना, कविताएँ, मेरी लघु कथाएँ आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक
मेरे यूट्यूब चैनल @नंदलाल भारती 5454 को और फॉलो और शेयर करें। भाई बहनों, फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। भाई बहनों, जैसा कि आप महसूस ही कर रहे हैं, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मार्च का महीना है, आज 26 तारीख है। टेम्परेचर देख ही रहे होंगे जैसे आसमान पर चल रहा है। इस गर्मी के मौसम में बचकर रहें। गर्मी प्रचंड रूप लेती जा रही है। गर्मी में बचकर रहिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी कहानी और कविता के साथ मैं उपस्थित होगा। भाई बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।